नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका ब्रेन स्पार्क एकेडमी में स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर पॉल साइंस का स्टार्ट कर दिया है हमने, और हमने 2 टॉपिक से ख़त्म भी कर दिए हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए हमारा स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है मिखाइल गोर्बाचेव एंड रिफॉर्म यूएसएसआर सिस्टम। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ में सुधार। ठीक है, सोवियत संघ है, सोवियत संघ लिखना है, सोवियत लिख दिया मैंने गलती से, इधर लिखना रह गया था, सोवियत संघ है ये। ठीक है, चलो तो अगला हम पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। तो हमारे जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो कब इलेक्ट किए गए थे हमारे जनरल सेक्रेटरी? वो इलेक्ट किए गए थे 1985 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, 1 नंबर वाले में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर हम रिफॉर्म क्यों किए गए हमारे मिखाइल गोर्बाचेव ने यूएसएसआर में रिफॉर्म किए गए, अब इसके बारे में आपसे बताते हैं। पश्चिम यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर क्या हुआ था कि उस टाइम पे सूचना और या टेक्नोलॉजी या इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग काफ़ी क्रांति या रिवॉल्यूशन हो रहा था, जिसके चलते यूएसएसआर पीछे हो गया था। इसीलिए वहाँ पे रिवॉल्ट या क्या रिफॉर्म करने के लिए यूएसएसआर में नीड पड़ी थी। ठीक है, और डेमोक्राइज, क्योंकि अब यूएसएसआर क्या था, यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल में था और ना ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, और वेस्टर्न कंट्री सारी डेमोक्रेटिक कंट्री थी। तो इनको बीच में रिलेशन बनाने के लिए इसको डेमोक्रेटिक करना ज़रूरी था, इसलिए इसके अंदर रिफॉर्म किया गया। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था हमारे यूएसएसआर का, उसको भी चेंज किया गया, क्योंकि यूएसएसआर में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था या फिर काफ़ी स्ट्रिक्टली था, इसलिए तो थोड़ा लूजिंग है, थोड़ा रिलीफ किया गया, ढीला किया गया। ठीक है, अगला है हमारा वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। हमारा सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ? फर्स्ट हमारा आता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संस्था। अब क्या होता है, इकोनॉमी डाउन हुई उसकी। पहली बात, इकोनॉमी डाउन होने का रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो लोगों की ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। हमारी गवर्नमेंट सारा रूल क्या नाम है 70 सालों तक हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पे रूल करा था। ठीक है, अगला है हमारा सेना पर खर्च। क्योंकि यूएसएसआर सारे जो पैसा था, जितना भी उसका जो मनी थी या कैपिटल थी, किस पर लगा रहा था, वो अपनी आर्मी पर लगा रहा था, मिलिट्री पर लगा रहा था। ठीक है, जिसके चलते वहाँ पे लोग भी उनसे नाखुश थे। नागरिकों में जागरूकता आ गई थी। क्यों जागरूकता आ गई थी? क्योंकि लोगों को राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, और राइट्स प्रोवाइड किए गए थे तो लोग कैसे पीछे हट सके, उनको भी आदत पड़ गई थी राइट्स की, इसलिए। ठीक है, जैसे कि जब किसी को कोई चीज़ मिले ना और अचानक से कोई चीज़ मिलते रहे और अचानक से बंद कर दे रहा है, तो फिर उसके लिए वो डिमांड करता है। ठीक है, ऐसे नागरिकों को राइट्स पहले प्रोवाइड नहीं किए गए थे, फिर बाद में प्रोवाइड की, मतलब रिफॉर्म हुए ना 20,000 में, तो उन्हें फिर राइट्स मिले, और जिसकी वजह से उनको फिर डिमांड उठी या लोग जागरूक हो गए अपनी राइट्स को लेके। सरकार की या गवर्नमेंट्स की अनकाउंटेबिलिटी। अब क्या है कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वहाँ पे कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ये थोड़ा राइटिंग ऐसी हो रही है, कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पे। कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक रूल करा था। ठीक है, जिसकी वजह से वो जनता के प्रति भी जनता उससे नाखुश थी। ठीक है, संप्रभुता के लिए राष्ट्रवादी और इच्छा का उदय है। राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर ऑफ सोवरेनिटी। तो अब क्या होता है कि हमारे जो राइज ऑफ नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की जो भावना है कैसे आई थी? क्योंकि लोगों को जैसे राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, तो वो अपनी कंट्रीज़ के लिए भी उनको थोड़ा राइट्स प्रोवाइड, कंट्रीज़ को लेकर वो काफ़ी अवेयर हो गए थे, और वो चाहते थे कि हमारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो जाए, और जिसके चलते उनके मन में एक विचारधारा पर पनपी, या फिर जो नेशनलिज्म की एक उनके अंदर बात आई। ठीक है, जब फिर नेशनलिज्म वहाँ पे राइज हुआ। आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर के विघटन के परिणाम। पहला है हमारा, हम पहला पढ़ते हैं, शीत युद्ध का अंत, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अब जो कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर किसके बीच चल रहा था? एक हमारा यूएसए के बीच में और एक हमारा यूएसएसआर के बीच में। जैसे यूएसएसआर ख़त्म, हमारा कोल्ड वॉर भी ख़त्म। ठीक है, अब हमारा आर्म्स रेस ओवर। ठीक है, अब जो उन दोनों के बीच में रेस हो रही थी, इनके बीच में और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, वेपन्स को लेके जो आर्म रेस हो रही थी, उसको लेके जो दोनों के बीच में कंपटीशन ख़त्म हो गया। वेपन्स का कंपटीशन भी ख़त्म हो गया। ठीक है, जैसे कि हमारा यूएसएसआर ख़त्म हो गया, आप कंपटीशन कैसे करेंगे? किसी नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो अब आया हमारा विश्व राजनीति में शक्ति संबंध या पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो रिलेशन था वो चेंज हो गया, क्योंकि अब वर्ल्ड में एक ही चीज़ बची, एक ही पावर बची, जिसका नाम था यूएसए। ठीक है, तो रिलेशंस को लेके काफ़ी सारे जो वर्ल्ड रिलेशन में काफ़ी चेंजेस आए। वहाँ पे जब जैसे इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, वहाँ पे 15 नई कंट्रीज़ की राइजिंग हुई। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन मार्क ऑफ सोशलिज्म आइडियोलॉजी। अब जो समाजवादी विचारधारा थी उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया। क्यों क्वेश्चन मार्क लग गया? क्योंकि एक ही कंट्री थी पूरे वर्ल्ड में जो पावरफुल थी, जो किसको फॉलो करती थी, हमारे समाजवाद को। अगर वही ख़त्म हो गई तो फिर हमारे क्वेश्चन मार्क लगे कि भाई इस विचारधारा को या इस आइडियोलॉजी को कैसे हम आगे स्टार्ट करेंगे, कैसे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अगला है हमारा एक ध्रुवीय विश्व का आरंभ, बिगिनिंग ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड। अब क्या हुआ कि इसमें जो हमारा यूनिपोलर वर्ल्ड था, इसमें एक सिंगल पावर होती है पूरे वर्ल्ड में, या जैसे पूरे वर्ल्ड में, जैसे हमारी कौन सी बची थी? यूएसए, क्योंकि यूएसएसआर तो ख़त्म हो गई थी, है ना। चलो, यूएसए बची थी और यूएसएसआर ख़त्म हो गई थी, इसलिए सिंगल यूनिपोलर वर्ल्ड से बोला गया था, वो बिगिनिंग हुआ इस टाइम पे। ठीक है, अगला हमारा रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया गया। अब उससे क्या किया गया भाई? जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया, तो उसकी जगह पे सारा काम, जितनी पॉलिसीज़ थी और या फिर जो उसकी यूएनओ में जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में सीट थी, वो कौन लेगा? तो उसकी जगह पे कौन आया? हमारा रशिया आया। ठीक है, नाम याद रखना, रशिया। एक नंबर में पूछा जाता है कि हु इज़ द इलेक्टेड ऑफ द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, याद रखने से। तो हमने ये सारा पढ़ लिया है और सारा हमने इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। आई होप आया होगा, तो थोड़ा हम रिवीजन कर लेते क्वेश्चन के थ्रू, जिससे हमें थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है हमारा, व्हेन डिड द यूएसएसआर कम इनटू एक्सिस्टेंस। ठीक है, हमारा अस्तित्व में कब आया यूएसएसआर? वो आया 1917 में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 1917 में एक रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, रशियन रिवॉल्ट, जिसके बेसिक्स में वहाँ पे सोशलिज्म आइडियोलॉजी राइजिंग हुई, जिसके बाद वो अस्तित्व में आया। ठीक है, हु वॉज मेड द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। अब हमारा उत्तराधिकारी किसको बनाया गया यूएसएसआर का? रशिया को, मीन्स रूस। ठीक है, याद रखना उसे। ठीक है, व्हेन डिड मिखाइल गोर्बाचेव बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। महासचिव कब बने कम्युनिस्ट पार्टी है मिखाइल गोर्बाचेव? 1985 में। ठीक है, चलो गुड। हाउ मैनी न्यू इंडिपेंडेंस कंट्री इमर्ज्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द यूएसएसआर के विघटन के बाद कितनी कंट्रीज़ का उदय हुआ? हमारी 15 कंट्रीज़ का। ठीक है, इन क्वेश्चंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं, ये मैंने कहीं से नहीं, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है। ठीक है, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं।